समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, आईईडी धमाके में 10 जवानों का बलिदान, घात लगाकर की वारदात, चालक की भी मौत, राज्य में 2 साल का सबसे बड़ा हमला, मौके पर मिला 10 फुट गहरा गड्ढा, 1 किलो विस्फोटक से उड़े वाहन के परखच्चे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमले की कड़ी निंदा और शहीद बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान की उनको हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। भाटादूजिया के हमलावर 2 माह से छिपे थे गांव में। सीमा पार से आए आतंकियों को पनाह देने वाला नासिर हिरासत में, 60 संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन। उधर सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिले का दौरा किया और आतंकियों की धरपकड़ के लिए चल रहे अभियान की समीक्षा की। देश भर में खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज, 1570 करोड़ मंजूर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना का मकसद गुणवत्तापूर्ण, सस्ती व समान नर्सिंग शिक्षा देना और नर्सिंग पेशेवरों की संख्या बढ़ाना है। पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, कहा एफआईआर से पहले जांच जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिका में पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। दलाई लामा को घोषणा के 64 साल बाद दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दलाई लामा को यह पुरस्कार देने की घोषणा साल 1959 में हुई थी। लगातार तीसरे वर्ष पवित्र गुफा में होगी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा। इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मानवता की आकांक्षाएं सिर्फ शांति के माहौल में ही पूरी हो सकती हैं। भारत की G20 की मेजबानी में हरियाली, समावेशी और सतत विकास मुख्य प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर विश्व को नया विजन दिया है। उपराज्यपाल ने बिजली चोरी करने वालों पर प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति को बनाए रखने के लिए बहुआयामी रणनीति बनेगी। प्रीपेड मीटर लगाने जैसी योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। एनजीओ टेरर फंडिंग में एनआईए ने जेल में बंद खुर्रम का दफ्तर खंगाला। 2021 से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद है खुर्रम। मन की बात का शतक, शाह ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे लिए ये एक अहम पल है। बचपन से ही आकाशवाणी का मैं प्रशंसक रहा हूं। आंखों में आंसू, यादों में बादल, श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। चंडीगढ़ में प्रकाश बादल के पार्थिव शरीर के कई हस्तियों समेत हजारों लोगों ने किए अंतिम दर्शन। पीएम ने सुखबीर के कंधे पर हाथ रखा और बंधाया ढांढस। पाकिस्तान को सता रहा एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर, कहा पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने। कहा G20 की अध्यक्षता के चलते भारत अभी ऐसा नहीं करेगा, चुनाव से पहले संभव। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी प्रणव। धन्यवाद माधवी। दुकानदार और व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग से बचें। मेयर ने कहा, पॉलिथीन पर पूर्व प्रतिबंध लगाने से सहयोग करें शहरवासी। ऑटो में ही डालें कूड़ा। डिप्टी मेयर ने सब्जी मार्केट त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स में जानी जन समस्याएं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बुधवार को महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि उन्हें आज 4500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। घाटी में बदल रहे हैं हालात, कहा बीजेपी प्रदेश महासचिव विबोध गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब ना तो हड़ताल होती है, ना ही पत्थरबाजी। ये नया जम्मू कश्मीर है और इस जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत जारी प्रोजेक्टों के समय पर हों काम, ये बात सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। सीएसएस, कैपेक्स और नाबार्ड योजना की उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति पर भी ली जानकारी। नरवाल से सिदड़ा जा रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। दुमाना सेना की डोगरा बटालियन 9 के पूर्व सैनिकों ने भलवाल के गांव डूमी मालपुर में बटालियन का 75वां स्थापना दिवस मनाया। जाने माने और पूर्व कार्यकारी निदेशक आर.के. नायर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। डीएसपी एजाज अहमद के खिलाफ जांच के आदेश। आसमान में चढ़ेगा पारा, पाताल छुएगा पानी। शहर में 269 ट्यूबवेल, गर्मी में हर बार 25 से 30 का सूख जाता है पानी। जल शक्ति विभाग का दावा, बोर किए जा रहे गहरे। अब बढ़ते हैं खेलों की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स का टूटा लगातार 4 हार का क्रम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को उनके ही घर में 21 रन से हराया। जेसन रॉय ने खेली 56 रन की पारी। चक्रवर्ती ने चटकाए 3 विकेट। कोहली का अर्धशतक विफल। पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन हुए बाहर। पौनी कस्बे के पूरिया क्षेत्र में बैसाखी पर्व पर होने वाला दंगल बुधवार को आयोजित किया गया। कुलवीर व काका आरएसपुरा के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर छूटी। 11,000 रुपए का पुरस्कार दोनों पहलवानों को दिया गया। अब जानते हैं मौसम का हाल। आज दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:09 पर और कल सूर्योदय 5:49 पर होगा।